हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप घर में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित रहने का कोशिश कीजिए। आज का हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कह लें या फिर गौतम बुद्ध कह लें, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, है ना। तो समय को बर्बाद न करते हुए, हाय बाय समाप्त करते हुए तो आज का टॉपिक प्रारंभ किया जाता है। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि बौद्ध है क्या, है ना, बौद्ध बना कैसे, ये इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं कि जो बौद्ध है ना, वो बौद्ध शब्द बना है बुद्धि से। किससे बना है? बुद्धि से। बुद्धि का मतलब ज्ञान, है ना। और कहते हैं ना कि क्या बुद्धि, क्या ज्ञान, क्या तो क्या चीज का ज्ञान। तो ये जो बुद्धि और ज्ञान है ना, कहते हैं मोक्ष का ज्ञान। मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष का मतलब है ना जन्म मरण से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति का ज्ञान। तो याद रखिएगा, कभी हो सकता है पूछे कि बौद्ध शब्द किससे बना है, तो बुद्धि से बना है। और बुद्धि का अर्थ तो आपको पता ही है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या चीज का? तो मोक्ष का। आप क्रमवारी से याद रखें, तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? जन्म मरण से मुक्ति का ज्ञान। तो आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं उसी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियों को बीच बीच में हम लोग देखते जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आशा करते हैं कि ये जो ज्ञान है आपको बहुत ही काम करेगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो प्रारंभ किया जाता है और जानकारी प्रारंभ किया जाता है। थोड़ा सा टॉपिक भी पवित्र वाला है, इसीलिए आप घर बैठे थोड़ा सा पवित्रता पूर्वक रहें और पढ़ने में थोड़ा सा ईमानदारी बरतें, है ना। कहा भी गया है कि बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो चलिए गौतम बुद्ध का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आराम से बैठिए, शांति से देखते रहिए, है ना। एक फिल्म की तरह आपको बताया जाएगा, एकदम आराम से। आशा करते हैं कि आज तक न जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, आपको आज जरूर से जरूर समझ में आएगा। कोई बड़े ज्ञानी तो है नहीं, जितना ही ज्ञान है कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक अच्छा बेहतर नॉलेज दे सकें, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, साक्यगण के मुखिया थे, है ना। उनकी माता जी का नाम था महामाया देवी। तो यही तक बोलेंगे, इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में आप जाने। रटने का जरूरत कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखते चले, एकदम सरसरी निगाह से आप आराम से चलते चले। तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो साक्यगण के मुखिया थे, और इनकी माता जी का नाम था महामाया देवी, जो कोलीय गणराज्य की एक राजकुमारी थी। इनका नाम महाकोशला भी है। तो जल्दी इनके जो जन्म के बारे में प्राप्त होता है, अगर कोई पूछे बताइए कि इनका जन्म लुम्बिनी वन में ही हुआ था, कैसे जानते हैं? इसका उत्तर होगा कि अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है। अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, है ना। तो कहानी इसके पीछे ऐसा है कि शुद्धोधन की शादी महामाया देवी के साथ होती है। तो महामाया देवी को संतान की प्राप्ति हो नहीं रही थी। बहुत ही, है ना, अभी भी हम मांगते संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो हे भगवान हमें पुत्र धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, बहुत तरह के धन मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। तो उसी तरह से शुद्धोधन भी भगवान से संतान प्राप्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाए। बहुत मांगने पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है। ये तो आप समझ गए। लेकिन बड़ा ही अजीब सी बात है कि महल में रहने वाले का जन्म ये वन में कैसे हो गया, है कि नहीं। तो चलते हैं आगे, समझ रहे हो ना तुम लोग। यहाँ पे देखो कि महल में रहने वाले हैं ना, अजीब। प्रेम इधर देखो, यहाँ पे देखो कि महल में रहने वाले का जन्म ये लुम्बिनी वन में कैसे हो गया। समस्या वाला बात है भाई, कोई महल में रहता है तो वन में कैसे जन्म हो गया। तो चलते हैं आगे। हुआ यूं था कि महामाया देवी अपने पति शुद्धोधन से ये जिद कर रही थी कि मुझे मैके जाना है, मैके जाना है, मैके जाना है। अब कोई भी पति पत्नी से जीत पाया है नहीं ना, तो शुद्धोधन कैसे जीत जाते हैं, है कि नहीं। कहते चलो ठीक है, जाओ जाओ तुम अपनी माता जी के यहाँ जाओ, है ना। और उनके साथ 2 दासियां, 1 सारथी नियुक्त किए गए। जाओ भाई लेकर के। जाने क्रम में संजोग की बात यह है कि लुम्बिनी वन में इसे प्रसव पीड़ा, इन्हें महामाया देवी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गया।
अब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गया, सहाय प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गया। सारथी चांदी से सुसज्जित रथ रोके। चलो क्या हो गया भाई, अब यहाँ तो समस्या ही उत्पन्न हो गई। प्रसव पीड़ा से कराहते हुए महामाया देवी को नीचे उतारा गया और एक पीपल वृक्ष के नीचे माया देवी को लिटा दिया गया। वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये कारण था लुम्बिनी वन में जन्म होने का कारण। आज आप समझ गए है कि नहीं? तो चलते हैं, तो लुम्बिनी वन में हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये जो लुम्बिनी वन था ना, ये आम का आम्र वन था। शायद आपको दिख रहा होगा, आम्र वन था, आम का पेड़ का ये वन था, आम्र वन था, है कि नहीं? याद रखिए, हो सकता है कोई पूछ दे ऐसे ही, तो आप ध्यान में रखें। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। चलिए, इसके बाद जो कहानी है, गौतम बुद्ध का जन्म और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और गोत्र था गौतम। कोई कोई ऐसा बोलते हैं या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि इनका गौतम नाम कैसे पड़ा, तो गोत्र का नाम था गौतम, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा। याद रखें, हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि गोत्र का नाम गौतम था, है ना, और गौतम क्यों नाम पड़ा, तो याद रखिएगा कि गोत्र का नाम गौतम था, इसीलिए इनका नाम, है ना, क्या रखा गया, गौतम रखा गया। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। सबको पता है, बस ये आप कहानी याद इसको रखें, कैसे कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जैसा कि परंपरा रहा है कि हमारे समाज में जब बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें हस्तरेखा, हाथ की रेखाएं दिखाई जाती है कि नहीं? उसी परंपरा में गौतम बुद्ध का हाथ की लकीर, सिद्धार्थ का हाथ का लकीर दिखवाने के लिए कौंडिन्य, याद रखिएगा दोस्तों, कौंडिन्य नाम के एक पुरोहित ब्राह्मण से इनका हस्तरेखा दिखाया गया। समस्या तो अब प्रारंभ हुआ। जब ये हस्तरेखा देखते हैं तो कहते हैं कि राजा, अगर ये बच्चा समाज के बीच में रहा है ना तो महान राजा बनेगा, लेकिन अगर समाज से थोड़ा सा भी कटा, है ना, जैसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और ये साधु संत बन जाएगा। अब उस दिन से सुद्धोधन के मन में भारी समस्या, अब करे तो क्या करे, है कि नहीं? करे तो क्या करे? अब तो थोड़ा सा भी अगर वैराग्य उत्पन्न हो गया, एक ही पुत्र है, राजा कौन बनेगा? जैसे कि सभी पिताओं के साथ ये, पिताजी के साथ ये समस्या होता है। अब पुत्र ही अब गड़बड़ है तो फिर शासन कौन करेगा, है कि नहीं? चलते हैं आगे। सुद्धोधन की उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, जो कहते हैं ना कि जो विधाता ने रच दिया है वो तो होकर रहेगा, लाख करे चतुराई फिर भी कर्म के लिखा कौन मिटाई, है कि नहीं? चलते हैं आगे, कहानी में बढ़ते हैं आगे। सुद्धोधन तो अब पेड़ को देखे तो इस तरह से करके पेड़ को देखते रहे, सूखा पत्ता देखे तो इस तरह से करते रहे, पेड़ को देखते रहे। अब करे तो क्या करे, है कि नहीं? अब इनके मनोरंजन के लिए नृत्य संगीत तो हो रहा है, फिर भी उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हाँ, बीच में एक छूट गया, जो इनकी गौतम बुद्ध की जो माता जी हैं प्रजापति, ये महामाया देवी का, वो 7वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है। तो इनका लालन पालन, विमाता मतलब मौसी, माता की बहन को विमाता कहते हैं, और मौसी का मतलब तो पता है, माँ जैसी को कहते हैं, बोलो मौसी, माँ जैसी को कहते हैं मौसी कहते हैं। तो इनका जो लालन पालन किया था ये विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था, याद रखें। और कहा जाता है ना कि गौतमी इनकी मौसी के नाम पे ही इनका नाम गौतम पड़ा। चाहे जो भी हो, जानकारी तो रखनी ही चाहिए। चलते हैं आगे। अब इनकी समस्या क्या है? अभी तो देखो, अगर कोई लड़का अगर बिगड़ जाए, निकम्मा हो जाए, निठल्ला हो जाए, बाबूजी कहते क्या है? अब पढ़ाते हुए हम सारे शब्द का उपयोग करने वाले हैं, ये नहीं करने लगे आई एम गुड टीचर, ये वो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? सारे शब्दों का उपयोग करेंगे, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी सब चलेगा, बस समझने की बात है कि नहीं? अब बताओ, अब तुम गड़बड़ हो काम करने में, क्या करेगा? माता पिताजी क्या करते हैं? इसको कर दो शादी, सारा चिंता से मुक्ति। तो गौतम बुद्ध की शादी करवा दी जाती है 16 वर्ष की आयु में। अरे अभी 16 वर्ष में शादी होता है, उनका शादी करवा दिया गया 16 वर्ष की आयु में। कम से कम शादी के बहाने तो ये राजकाज में लिपटेगा, है कि नहीं? तो उनके लिए एकदम सुंदर कन्या यशोधरा। तो याद रखना कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, है कि नहीं? टेंशन क्या लेना है, आराम से याद हो जाएगा। पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। बहुत ही खूबसूरत उस समय की, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही खूबसूरत, और ये थी कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। अब बताओ राजकुमारी कैसी होगी? खूबसूरत ही होगी ना। अब इनका शादी यशोधरा से साथ करा दी जाती है, इसी बहाने कम से कम समाज के बंधन में तो बंध के रहेगा,
लेकिन कोई उपाय इनका होता नहीं है। अब सोच लो कि 12 वर्षों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम था राहुल। सोच सकते कितने लंबे अरसे के बाद, 12 शादी 16 वर्ष में और 12 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। समझ सकते हो। चलते हैं आगे। पुत्र की प्राप्ति जब होती है, पुत्र का जब जन्म होता है, तो एक दासी दौड़ते हुए गौतम बुद्ध के पास आकर के बोलती है, हे महाराज, हे युवराज, आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, आप पिता बन गए हैं। गौतम बुद्ध के जो मुख से पहला जो शब्द आता है ना, वो कहते हैं कि अब मेरे जीवन में एक और राह उत्पन्न हो गया। राह कहने का मतलब एक और संकट उत्पन्न हो गया। तो याद रखें कि राहुल का जो शब्द होता है ना, अशाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है एक और संकट। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एक और संकट, एक और बाधा, एक और बाधा होता है। याद रखिए, इसको ध्यान में रखें, एक और बाधा हो जाता है। अब इनका तो मन लगता नहीं है, अब क्या करें, हमेशा इधर देखते शांति की खोज में रहते, क्या करें नहीं करें, समस्या ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहा जाता है कि इन्हें इनका एक सारथी का नाम था चन्ना, है ना। अब इनके जन्म के जो रात, कल वाली जो रात होती है, नेक्स्ट डे जो होती है, चन्ना को उठाते हैं कि चन्ना चलो मुझे नगर भ्रमण कराना है। और चन्ना को तो पता था कि इन्हें तो जब अगर इन्हें वैराग की अगर वैराग उत्पन्न हो जाएगा, तो महाराज तो पहले ही, सुदोधन महाराज तो पहले समझा ही दिए थे, है कि नहीं। तो चन्ना को सब कुछ बता दिए थे कि ये जो है ना, इन्हें वैराग अगर उत्पन्न हो जाएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए इसे थोड़ा सा लिमिट में रखिए। आप सोच करके बड़ा ही अचंभा में हो जाएंगे कि जैसे ही इनको पता चलता है सुदोधन को कि मेरे पुत्र को वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है, साधु महात्मा भी बन सकता है, तो आप समझें, है ना, आराम से समझें कि सुदोधन जी ने क्या किया था, महाराज सुदोधन ने क्या किया था, अपने जो बाउंड्री जो होता है ना, घर की 4 दीवारी, उसे ऊंचा कर दिए थे ताकि गौतम किसी को देख न सके, है ना, सूखे पत्ते को देख न सके। इसके लिए भी सेनाएं लगा दी गई थी। तीनों ऋतुओं के लिए 3 तरह के महल भी बना दिए गए थे कि किसी तरह से कष्ट होनी नहीं चाहिए, कि अगर कष्ट हो गया तो इसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। खैर चलते हैं आगे, क्या होता है देखते हैं। चन्ना को उठाया, चलो चन्ना हमें नगर भ्रमण कराना है। चन्ना बोला कि नहीं महाराज, अभी हम नींद में हैं, 12 बजे रात्रि में कौन जाएगा, है ना, कल चलेंगे। बोले चलो ठीक है, कल चलेंगे। सुबह हुई, चन्ना ने सुदोधन महाराज को बोले, महाराज कल रात में तो सिद्धार्थ आए थे, मुझे बोल रहे थे नगर भ्रमण कराना है। बोला ठीक है, अपने पुत्र को तो बाखूबी जानते थे, ये मानेगा नहीं, है ना। चलो ठीक है, चन्ना को सिखा दिए कि चलो जब जाएगा तो तुम कुछ इसका जवाब देना नहीं, समझा। सुन रहा है ना, जैसे कि हम पहले बोल ना कि 1-2 वीडियो में ये होने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा, इसीलिए इसको देखते चलो। चलो ठीक है, चन्ना को बोला गया कि जब भी घुमाने जाना तो रात में घुमाने जाना, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में अगर ये देख लिया इधर उधर तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, छुट्टा कमंडल लेकर के ये चल देगा, है ना। चलो चन्ना को उठाए, चलो चन्ना घुमाने के लिए चलिए, चलते हैं। और एक सुनो, एक ऐसी बात है कि सारे नगर में, यहाँ पे कपिल वस्तु में सारे नगर में ये कह दिया गया था कोई भी रात्रि में उठेगा नहीं। यहाँ तक कि प्रसव पीड़ा जिस स्त्री को होने वाला था, वहाँ से बोले चन्ना तुम वहाँ पे लेकर मत जाना, अगर ये रोते हुए सुन लिया तो पूछेगा बताओ ये कौन रो रहा है, रोना क्या है। गौतम बुद्ध के, सिद्धार्थ के जीवन में सुदोधन कभी रोना धोना कुछ नहीं आने दिए। यहाँ तक कि उनके महल में जो भी प्रहरी था वो उन्हीं की उम्र के समकक्ष, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा को वहाँ से हटा दिया गया जो अधिक उम्र वाले थे। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है पूछे कि बताओ ये बाल सफ़ेद कैसे हो गए। मतलब जो भी कारण था अपने तरफ से वो 100% कोशिश कर लिए थे। चलते आगे, चन्ना और घोड़ा का नाम था कंथक। ये सब याद रखें आप, ये VVI चीज़ है, ये सब ध्यान में रखें। चन्ना को उठाए, कंथक, रथ तैयार, घोड़ा तैयार, चलो घूमने के लिए निकल पड़े। तो ऐसा कहा जाता है ना कि जो हमें बहुत सारे पुस्तकों में मिल जाता है बस वही है, और कुछ ऐसा है नहीं, कोई कठिन कार्य है नहीं। अब निकले नगर भ्रमण के लिए। तो सबसे पहले इन्हें जो दिखाई दिया है ना, तो इन्हें सबसे पहले जो दिखाई दिया बताओ, याद है तुम लोगों को? सबसे पहले क्या दिखाई दिया, जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या दिखाई दिया? वृद्ध व्यक्ति। कंफर्म? अच्छा,
उसके बाद क्या दिखाई दिया था? सबसे पहले दिखाई दिया था वृद्ध व्यक्ति, और उसके बाद बीमार। 4 दृश्य दिखाई देते हैं ना। और उसके बाद मृत्यु या फिर शव लिख दें, चलो शव ही लिख देते हैं। शव दिखाई दिया था, और चौथा सन्यासी, है ना, सन्यासी दिखाई दिया था। अब इसी में तो सारा खेला हो जाता है कि नहीं। चलो गौतम बुद्ध तो चले नगर भ्रमण के लिए। अब नगर भ्रमण के लिए जैसे ही निकले, उन्हें सबसे पहले एक वृद्धा व्यक्ति दिखाई दिया, है ना। चन्ना से बोलो, चन्ना रथ रोको, ये कौन है? अब चन्ना तो बताने के लिए तैयार है नहीं। महाराज तो पहले कह ही दिए थे, इसे कुछ बताना नहीं। लाख कोशिश करने के बाद चन्ना को अपनी दोस्ती की कसम, है कि नहीं, चन्ना तुमको बताना ही पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए चन्ना से, आप यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो ऐसा कहा गया है पाली साहित्यों में कि ये 7 कदम चले थे। ध्यान में रखिएगा, गौतम बुद्ध कितना कदम चले थे? 7 कदम चले थे। इनके 7 कदम चलने के साथ, पता नहीं, आप इसको ध्यान में रखें, 7 कदम के साथ पहला कदम में जो जन्म होता है यशोधरा का जन्म होता है। ध्यान में रखिएगा, इनकी पत्नी यशोधरा का जन्म होता है। दूसरा चन्ना का जन्म होता है कि नहीं, चन्ना का जन्म होता है। और तीसरा बोलो, याद है तुम लोग को? चन्ना का और किसका जन्म होता है? कंथक का जन्म होता है। और 2-3 तो याद होगा, है बोधि वृक्ष का जन्म होता है। और एक इसका मंत्री रहता है, हाँ कालू दही, कालू, कंफर्म। तो यही 5 हमें याद है, 6-7 तो याद है नहीं, तो याद रखिएगा इसको, कम से कम 5 को। कीजिए। ऐसा कहा गया ना कि गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे तो 7 कदम चले थे। अब पता नहीं चले थे कि नहीं चले थे, ऐसा मिलता है। तो पहला जो डेग चले, पग चले, यशोधरा का जन्म हुआ। दूसरा में चन्ना का, तीसरा में कंथक का, चौथा में बोधि वृक्ष का। बोधि वृक्ष वही जिनके नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 5वां कालू दही का, जिनके एक मंत्री रहते हैं, जिनका जन्म हुआ था। खैर चलते हैं आगे। जब गौतम बुद्ध जब अपने नगर भ्रमण की ओर चलते हैं तो सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। चन्ना से पूछते हैं कि बताओ चन्ना, ये कौन है? चन्ना बोला, कहाँ महाराज, हमें तो दिख ही नहीं रहा है ना, कि पहले तो बता ही चुके थे ना सुद्धोधन की, तुम इसे कुछ बताना नहीं। बोले कहाँ महाराज? यहाँ 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 देखो। देखिए वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। अब ये पूछते कि बताओ ये है कौन? अब गौतम बुद्ध अपना ड्रामा करना चालू। अब देखिए ये है कौन? तो बोले ये वृद्धा व्यक्ति है। वृद्ध क्या होता है? चन्ना ने बोला कि उम्र का एक पड़ाव होता है तो सबको आना है। तो क्या तुम्हें भी? तो हाँ मुझे भी। क्या मुझे भी? तो हाँ आपको भी महाराज। ये तो करा रहा है। बोला कि हाँ इसे बूढ़ा व्यक्ति है ना, इसे दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक, चलते हैं आगे, चलो आगे। दूसरा जो इन्हें दृश्य दिखाई देता है वो है बीमार व्यक्ति। एक वृक्ष के नीचे एक बीमार व्यक्ति करा रहा था। अब चन्ना से पूछे, चन्ना रथ रोको। रथ रुका। चन्ना से पूछे ये कौन है? चन्ना फिर जवाब नहीं दे रहा है। चन्ना से पूछे बताओ जल्दी बताओ ये है कौन? चन्ना क्या करता? चन्ना बोला कि भगवान ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले शरीर का जो कष्ट दे, एक रोग होता है, रोग कह सकते हो उसे, बीमार है, रोग ग्रसित है, शरीर में इसका काया काम नहीं कर रहा है, इसे बीमारी कहते हैं। बोला अच्छा तो तुम्हें भी क्या बीमारी होगा? कहा मुझे भी बीमारी होगा। तो मुझे भी बीमारी होगा? तो हाँ भगवान आपको भी होगा। बोला ठीक, चले आगे। जब आगे चलते हैं, है ना, चन्ना कंथक को अपने, है ना, आगे बढ़ाता है, सवार है गौतम बुद्ध। तो तीसरा जो दृश्य दिखाई देता है वो था शव, यानी मृत व्यक्ति। सोच के बड़ा ही आश्चर्यचकित। अब 4 जो जन हैं वो जीवित हैं और एक को लेटाए हुए हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था। बताओ कैसा रहेगा? अगर अभी वर्तमान समय में सबके सामने अगर 8 हाथों वाला अगर कोई दिख जाए तो कैसा लगेगा? अब पूछना तो लाजमी है ना कि ये कौन है? कभी जीवन में देखे नहीं। गौतम बुद्ध तो अपने जीवन में ये सब कभी देखे नहीं थे। एक छोटे बच्चे को अगर घुमाने के लिए मेले में लेके जाते हैं तो छोटा बच्चा कैसे बोलता है कि पापा पापा ये क्या है, ये क्या है, हम ये भी लेंगे, हम वो भी लेंगे, हम वो भी लेंगे। अरे आप तो अपने जीवन में 15-20 मेले घूम चुके हैं,
आपको क्या है? ये छोटा बच्चा जो कभी कुछ देखा नहीं है उसे तो उसी समान से कभी गौतम बुद्ध ने ये सब देखा नहीं था, ये तो हर बात में पूछते। अब 4 परिदृश्य का जो वर्णन होता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, एंड उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा, है कि नहीं। अब कितना कुकाट विद्यार्थी क्या पूछता है, आई सर ये 4 गो आपको दिखाई दिया था गौतम बुद्ध के, और कुछ दिखाई नहीं दिया था? अरे मूर्खवा, 4 गो पढ़ना है रे, दिखाई तो दिया था, ईंटा पत्थर सब दिखाई दिया था। 4 गो के बारे में बड़ा जरूरी है, यही चारों चीज उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। तो चलते हैं आगे। सब अब मृत व्यक्ति, चन्ना बताओ ये क्या है? चन्ना से पूछ रहे हैं गौतम बुद्ध, बताओ। तो चन्ना बोला कि भगवान ये मृत व्यक्ति है। तो ये मृत क्या होता है, ये मृत्यु क्या होता है? तो जीवन का अंत होता है, इसमें प्राण शरीर में रहता नहीं है, प्राण निकल जाता है, हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, और इसे जलाने के लिए दाह संस्कार के लिए लोग लेकर जा रहे हैं। बोला सबका मृत्यु होगा? तो हाँ तुम्हारा, तो हाँ मेरा, तो हाँ सबका मृत्यु होगा। भारी समस्या है कि नहीं। चलते हैं आगे। जब मिला एक सन्यासी व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे, कपिल वस्तु में ये घटना घटित हो रही है। पीपल वृक्ष के नीचे एक सन्यासी अंतर ध्यान में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता हुआ, न किसी का चिंता न किसी का मोह माया, एकदम भीगी भीगी मुस्कान, है ना, मेरे जैसा, है कि नहीं, भीगी भीगी मुस्कान। अब गौतम बुद्ध पूछ रहे हैं चन्ना से, बताओ चन्ना ये क्या है? बोले भगवान ये तो सन्यासी है। तो ये करता क्या है? तो भगवान के भक्ति में लीन रहता है कि नहीं, भगवान की भक्ति में ये लीन रहता है। बोला अच्छा, तो चलो ठीक है चलते हैं। अब चारों परिदृश्य को देखने के बाद आ गए ये कहाँ पे? अपने, बोलो जल्दी से तुम लोग, महल में। चलते हैं आगे, महल में क्या होता है। और जैसा कि अभी आपको बताया था ना कि 16 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह हो जाता है, और 12 वर्षों की बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जल्दी से बताइए, 16 प्लस में 12 कितना हुआ? 28। अब 1 साल के बाद 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देते हैं। कितना वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। ये पूछता भी क्वेश्चन, आप ध्यान में रखें। 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, दिख रहा है ना, दिख रहा है ये साफ साफ। 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर को त्याग देते हैं। उसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है ना, घोड़ा है। कहा क्या है? घोड़ा है। हालांकि वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि किसका क्या क्या प्रतीक चिन्ह है। गृह त्याग घटना को, जन्म का, मृत्यु का। जैसे जन्म का क्या है? जन्म किधर गया? जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाँ, हाथी या कमल? कमल। वो तो हाथी तो जो गर्भ में आते हैं उनका ना चिन्ह है, जो गर्भ में जो आते हैं उनका ना चिन्ह है हाथी। चलते हैं आगे, है ना। तो ये घोड़ा हो गया। चलते हैं अब आगे। गृह त्याग की घटना के बाद क्या होता है? अब गृह त्याग की घटना को कैसे अंजाम ये होता है? फिर से चन्ना को उठाते हैं। चन्ना हमें नगर भ्रमण करना है, चलो। चन्ना फिर से उठा, नगर भ्रमण पर ले गया, है ना। जब नगर भ्रमण और दूर लेकर चलो, और दूर लेकर के चलो, ये कौन बोल रहे हैं? गौतम बुद्ध, कि थोड़ा सा और दूर लेकर के चलिए। चलो, जब वहां पे जाते हैं तो एक याद रखिएगा, अनोमा नदी। अनोमा नदी, वहां पे एक नदी बहती थी जिसका नाम है अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर जैसे ही गौतम बुद्ध पहुंचते हैं, बोलते हैं रथ रोको, हमें यहीं तुम उतार के तुम चले जाओ, है ना। अब कभी भी चलना जाता, बताओ तुम लोग, कभी भी चलना जाता? सुदोधन छोड़ते इनको कि तुम कहाँ छोड़ करके चला आया। बोले हे भगवान, हम ऐसा काम कर नहीं सकते हैं, आपको तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो सुदोधन हमको जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोले नहीं, हम ये निश्चित कर चुके हैं कि हम अब सन्यासी ही बनेंगे, अब हम कुछ नहीं करना है, हमको सन्यासी ही बनना है। अब चलना जा ही नहीं रहे हैं। अब उनके लिए ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना के बाद, गृह त्याग घटना के बाद किस नदी के तट पर अपना बाल मुंडवाए थे, है ना। तो याद रखिएगा, किस नदी के तट पर? अनोमा नदी के तट पर। और वहां पे गौतम बुद्ध अपना बाल जो है ना मुंडवा करके, और जो राजसी जो सुख सुविधा से संपन्न जो वस्त्र जो पहने हुए रहते हैं, सारा वस्त्र को वो त्याग करके, और वो चन्ना को दे देते हैं कि तुम जाओ, मेरे पिता को तुम दे देना, और उनसे ये बोलना कि हमने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। चन्ना को दे दिए, चन्ना गया, वहां पे तो मातम ही छा गया। तो ठीक है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। गौतम बुद्ध के जीवन में आगे जो घटनाएं घटित होती है, अब
जो आगे चलते हैं, यहाँ पे एक जिनके प्रथम गुरु जो हमने लिखा है कि वहाँ पे देखिए ध्यान से आप, जब आप एक भारत का छोटा सा मानचित्र बना करके बताने की कोशिश करते हैं, आप देखिएगा। कोशिश रहेगा कुछ समझाने का, है ना। ये मेरा मानचित्र बन नहीं रहा है। समझे आप, भारत है, अब यहाँ पे नेपाल की तराई के पास ये सब घटनाएं घटित हो रही थी, है ना। उत्तर प्रदेश से नज़दीकी करीब कुछ दूरी पर ही है कपिलवस्तु। अब वहाँ से जब गौतम बुद्ध आते हैं, कहाँ पे, इस तरह से करके यहाँ पे वैशाली में, ये जगह था वैशाली में, और वैशाली में इन्हें जो प्रथम गुरु जो मिलते हैं अलार कलाम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन कोई पूछता है, आप ध्यान में रखें इसको। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, इनका नाम था अलार कलाम, और अलार कलाम से ये शायद क्या बोला, सांख्य दर्शन का ना, सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। ध्यान में रखिएगा, शायद ये पुस्तक में ना मिले। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं कौन? गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध। अच्छा, एक पहले भी सबको बताया था ना कि गौतम बुद्ध की शिक्षा दीक्षा के लिए घर में ही एक शिक्षक रखा जाता है जिनका नाम था बृहस्पति, बताया था ना। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो गौतम बुद्ध की शिक्षा दीक्षा के लिए जो हम पहले बताए हैं कि शुद्धोधन इतना ना भयभीत थे कि पता नहीं बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, तो इनके घर में शिक्षा दीक्षा के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। आप जानकारी प्राप्त करें, जिनका नाम था, और इनका नाम था बृहस्पति। सही बोल रहा है ना? लिख दें, ऐसे पता चलेगा। हाँ, बृहस्पति, इंक का भी प्रॉब्लम चल रहा है, बृहस्पति। हाँ, तो चलते हैं आगे कि प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, जिनसे ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं इनके मन में ये रह जाता है कि अभी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। तो वहाँ से ये जो है ना चले जाते हैं, कहाँ पे बताए थे, याद है तुम लोग को? एक जो इन्हें एक रुद्रक्राम पुत्र मिलते हैं, दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक्राम पुत्र मिलता है ना। अरे एक रुद्रक्राम पुत्र मिलते हैं ना, इनसे इनके जो दूसरे गुरु थे, और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है रुद्रक्राम पुत्र से योग दर्शन की। लिखे ना ये, फिर भी आप लिख रहे हैं, नोट कर ले कि उन्हें जो प्राप्ति होती है रुद्रक्राम पुत्र से योग दर्शन की प्राप्ति होती है। और योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। लिखे नहीं, आप ध्यान में रखें, योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि, और सांख्य दर्शन के संस्थापक थे कपिल मुनि। आप ध्यान में रखें, कपिल मुनि थे। चलते हैं आगे। फिर भी रुद्रक्राम पुत्र से ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि हमें अभी भी सत्य का ज्ञान हुआ नहीं है। तो वहां से चले जाते हैं गया, हमने लिखा भी है गया, और वहीं पे ये 6 वर्षों की, 29 वर्ष की अवस्था में गिर त्याग करते हैं। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, इतना कठिन, तो कहा जाता है कि वहाँ पे एक बताए थे ना, एक वहाँ पे एक गांव था, क्या नाम था गांव का? एक गांव था ना वहाँ पे गया में, नहीं गया के उरुबेला में तो होता है ना गया, हाँ, संप्रति गांव। आप ध्यान दें, बहुत सारी चीज़ों को लिखना कठिन है। तो गया, जिसका गया में उरुबेला, वहां के गांव था, शायद आपको ये जानकारी पहले न हो, संप्रति गांव, बराबर दिख रहा है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? संप्रति गांव में, वहां की संप्रति गांव की मुखिया की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता, है ना। गौतम बुद्ध 6 वर्षों का कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। तो कहा जाता है कि संप्रति गांव की बेटी सुजाता से ये खीर खाकर अपना जो अन्न जो सन होता है ना, वो तपस्या जो कर रहे होते हैं उन्हें वो त्याग देते हैं। अब ये घटनाओं को 5 ब्राह्मण देखता है। कौन? कौंड, वप्पा, भादिया, साग्य और महानामा। गृह त्याग के बाद अनोमा नदी के तट पर इन्हें 5 ब्राह्मण मिलता है, और अनोमा नदी के तट पर ब्राह्मणों का झुंड रहता है। उन्हीं से यही प्राप्त हुआ था ज्ञान कि एक अलार कलाम है जो वैशाली में जो रहते हैं,
आप इस यहाँ पे लिख देते हैं, वैशाली में इनका जो निवास स्थान रहता है ना, इसीलिए वहाँ पे वैशाली में जाते हैं। और यहाँ पे 5 जो मित्र रहते हैं, ब्राह्मण जो मित्र रहते हैं, जिनका नाम था कौंड, वप्पा, भादिया, अस्तागी और महनामा, मनामा कह लो, महनामा नहीं सॉरी, मनामा। वहाँ पे ये 5 मित्र आपस में मिलकर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये तपस्या कर रहे थे। परंतु जैसे ये सांप्रतिक गांव के मुखिया की बेटी से, सुजाता से ये खीर खा के अपना अनशन तोड़ते हैं, तो लोगों को लगता है, उन 5 को लगता है कि अरे ये तो यार गड़बड़ है ना, ये तो एक स्त्री से खीर खा के अपना अनशन तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बेकार है, ये है वो है। उन्हें छोड़ करके वो 5 चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां से इन्हें ये ज्ञात होता है कि घटना के बारे में बताया गया है कि वहां से एक कहते हैं ना सारंगी बजाते हुए, एक सारंगी बजाते हुए क्रॉस करते रहता है। तो वहां पे देखते हैं कि वहीं पीपल के पेड़ के अगल बगल में एक सारंगी बजाते हुए एक लोग, एक न बजाने वाला साधु संत जो पार कर रहा था, उसका जो तार टूट जाता है। गौतम बुद्ध देखते हैं कि तार टूटने के बाद वो अपना जो तार फिर से लगाने लगता है, और तार वो लग जाता है पूरा टाइट, पूरा कठिन लग जाता है ना। और जब वो इस तरह से बजाता है, इस तरह से करके, तो उसे अच्छा ध्वनि निकलता नहीं है। फिर उसको ढीला करता है तो फिर भी ध्वनि निकलता नहीं है। लेकिन जब वो बराबर जो उसका जो डिमांड रहता है, इतना ही टाइट होना चाहिए, तो उसे अच्छा ध्वनि निकलता है। इस घटना को देख कर गौतम बुद्ध को यह ज्ञात होता है कि न हम ज्यादा कठिन तपस्या करेंगे और न ज्यादा आसान तपस्या करेंगे। तो वहां पे गया में ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा दोस्तों कि मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, सॉरी मध्यम मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध करते हैं। और फिर से वो है ना, फिर से वो तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। तो 7वें या 8वें दिन उन्हें यहीं पे 7वें या 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, हमने लिखा भी होगा, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष में गृह त्याग, 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 29 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस घटना को संबोधि कहा गया है। और वैशाखी पूर्णिमा से आप याद रखिए एक महत्वपूर्ण सवाल जो है कि तीनों घटनाएं जो गौतम बुद्ध का, जैसे में जन्म, ध्यान दें, दिख रहा है तुम लोग को, जन्म और है ना ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों जो घटनाएं होती है वैशाखी पूर्णिमा के दिन होती है। और बौद्ध धर्म वाले इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं, इसीलिए इनका बुद्ध पूर्णिमा नाम दिया गया है। और ज्ञान की प्राप्ति स्थल गया निरंजना नदी के तट पर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निरंजना नदी के तट पर इन्हें संबोधि की प्राप्ति होती है ना। और जब संबोधि की प्राप्ति होती है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, किस ज्ञान का, क्या पहले बताए थे कि मोक्ष के ज्ञान का, मोक्ष की प्राप्ति, जब इन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा, ये जब निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग जब ढूंढ लेते हैं, लोगों को ये फिर से उपदेश देना, फिर उपदेश देना प्रारंभ ये कर देते हैं। और जो सबसे पहला जो उपदेश देते हैं वो ऋषिपत्तनम में, याद रखिएगा ये ऋषिपत्तनम यही है जो सारनाथ है, इसका नाम ऋषिपत्तनम भी है। सारनाथ में उसी 5 ब्राह्मण को जो उन्हें ढोंगी बता करके चला गया था, कौन, कौंडिन्य, वप्पा, भाद्य, साग्य और महनामा को भी दीक्षित करते हैं, है ना। अजीब सी बात, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना। कहते भी कि पतझड़ के बाद आते हैं दिन बाहर के, और जीना क्या जीवन से हार के। इसीलिए कभी भी अपना हिम्मत जो है कि छोड़ना नहीं चाहिए, मेहनत करना चाहिए, है ना। जीवन में समस्याएं रोज खड़ी है और जीता वही है जिसकी सोच बड़ी है। बार बार ना सिखाते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है। देखो प्रेम, इधर देखो। तो इनके बाद जो घटना होती है प्रथम उपदेश का, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन शास्त्रों में कहा गया है, पाली साहित्यों में कहा गया क्या, धर्मचक्र प्रवर्तन। और उनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद और उपाली। और इनका जीवन का अंत 483 BC में वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में होता है। आज के ये वीडियो समाप्त करेंगे, और कल जो हम लोग है ना, इससे ज़्यादा ये समाप्त होगा नहीं, इसीलिए आप ये ना कहें कि ये तो खत्म ही है, तो इतना भी तो खत्म हो गया, अभी समाप्त हुआ नहीं है। और यहाँ पे कॉर्नर में पहले से लिख रखे थे घटनाएं, जन्म ये लुम्बिनी में होता है, और प्रथम प्रवचन सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और निर्वाण कुशीनगर में मिलता है। ये समाप्त हुआ नहीं है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे आप मार्क करके रखें धर्मचक्र प्रवर्तन, और यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पे देखें, समझें
अगर ठीक लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो, वरना कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं कि इसमें क्या कमी रह गया है कि नहीं। अभी पेशेवर है नहीं, अभी मंझे नहीं है, धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना। और पहले ही बोले थे कि धीरे धीरे रहे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। तो आपको बस सपोर्ट चाहिए और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप इसको उतार सकते हैं।